साथियों, आप जानते हैं कि इस वक्त देश किस दौर से गुजर रहा है। आप नहीं जानते देश किस दौर से गुजर रहा है। मीडिया चैनल्स आपको क्या दिखा रहे हैं, आप लोगों के आगे क्या परोस रहे हैं, सरकारें आपको क्या दिखा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे आप। अगर आप समझ पा रहे होते तो देश के अंदर इस वक्त हालात कुछ और होते। आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के अंदर देश की आधे से ज़्यादा आबादी 5 किलो राशन मात्र पर टिकी हुई है और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बाहरी देश भारत को प्रगतिशील देश की नज़र में देख रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश के हालात क्या होंगे। खैर, एक ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं, मीडिया जो दिखा रहा है, अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। वो हकीकत नहीं, वो सुहाना ख्वाब है जिस ख्वाब के बाद जब आपकी नींद खुलेगी तो देश की तस्वीर कुछ और होगी। यह आपको समझना होगा। बहरहाल, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी की जा रही है। देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है और आप लोग हैं कि मीडिया की उन बातों में उलझे हुए हैं, मीडिया के उन दिखावों में उलझे हुए हैं जो दिखा करके आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। टीवी चैनल्स पर क्या दिखाया जा रहा है? अतीक अहमद को मार दिया गया, मीडिया के सामने, पुलिस के सामने अतीक की हत्या कर दी जाती है। लगातार टीवी चैनल्स पर यह चल रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले की उस घटना पर वो क्या बयान दे देते हैं, उसको किसी भी बड़े चैनल ने दिखाने की जहमत नहीं उठाई। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मीडिया आपको क्या परोस रहा है और सरकारें क्या कर रही हैं। आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग ना बने, जम्मू कश्मीर में अलग राजनीति रहे, जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से चलाना चाहता है। भारत के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आने देना चाहते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जब से 370 दफ़ा को हटाया गया है तो कश्मीर में कितने बेगुनाहों की जान जा चुकी है। बाहरी राज्यों से जो लोग आए उनके आंकड़े अलग हैं, लेकिन जम्मू के लोकल जो लोग थे, जो जम्मू कश्मीर के ही थे, वो कितने लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि देश के हालात क्या हो चुके हैं, कहा क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, मीडिया क्या परोस रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार आप लोगों से क्या बता रही है, आप पर किन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, इस पर ज़रा सोच लीजिए। बहरहाल, हम बात कर रहे थे देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो सियासत रची जा रही है, इन लोगों के पीछे कौन है। देश को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग देश बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आप समझ लीजिए, इस खबर को देखिए और ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे। आप सब लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि भारत के टुकड़े करने की तैयारी की जा रही है और भारत को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, संविधान को किस तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, जिसे आप नहीं समझ पा रहे। आप लोगों को कहीं और उलझा कर रखा जा रहा है, लेकिन भारत के टुकड़े करने की तैयारी की जा चुकी है। यह आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझे तो ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर आने वाला समय आपके बच्चों के लिए और भारतवासियों के लिए ठीक नहीं होगा। अब खबर पर विस्तार से बात करते हैं। भारत में अलग अलग किस्म की मांगें उठ रही हैं। फिलहाल हम 3-4 मांगों पर बात करते हैं। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, भारत में खालिस्तान की मांग की जा रही है और भारत में नक्सलियों द्वारा जो मांग की जा रही है और जम्मू कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो ये नहीं चाहते थे कि भारत
के साथ जम्मू कश्मीर का मिलाप हो, उनकी भी एक अलग मांग थी। अब यहां से अंदाजा लगाइए, ये 3-4 ताकतें समय समय की सरकारों के साथ किस तरीके से टाई अप करती थी और किस तरीके से वो सरकारें और वो नेता, वो बड़े नेता उन लोगों के साथ जुड़ जाते थे और भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले इन इरादों को जिंदा रखने वाले लोगों को समर्थन किया करते थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की। उम्र महज 27, 28, 29 और 30 साल के बीच की होगी। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक बड़े टीवी चैनल पर उन लोगों ने, एक बड़े टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भारत संविधान से चलता है, आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता? तो उन्होंने कहा कि समय समय पर भारत के संविधान में संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट की गई है। एक अमेंडमेंट हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनकर के तैयार हो सकता है। अब यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जाती है तो फिर भारत और इंडिया बचा कहां पर? तो यहां से ये अंदाजा लगा लीजिए कि क्या फिर भारत या इंडिया या संविधान की कोई वैल्यू रह जाती है? किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और वो व्यक्ति, वो धीरेंद्र शास्त्री, जिसका भाई तमंचा लेकर के दलित परिवार के अंदर जाकर के SC/ST एट्रोसिटी को अंजाम देता है और भारत के संविधान के आगे उस धीरेंद्र शास्त्री को और उसके भाई को फिर घुटने टेकना पड़ते हैं। यही वो तकलीफ है जहां से एक अलग देश बनाने की सोच बदल जाती है। दूसरी बात पर आते हैं, महज इसी उम्र का 27, 28, 29, 30 साल का अमृतपाल विदेश से आता है, देश में आकर के खालिस्तान की मूवमेंट को चलाता है और देश की सरकारें और पुलिस उसकी इन हरकतों को देखती रहती है। पूरा का पूरा मीडिया उसे कवरेज देता है और वो क्या कह रहा है ये परोसा जाता है। लोगों के अंदर उस दहशत को, उस षड्यंत्र को परोसा जाता है। दूर दूर तक लोगों के मनों में वो बात बिठाई जाती है, आखिर ये षड्यंत्र कौन रच रहा? अमृतपाल को समर्थन कौन कर रहा था? अमृतपाल इतने दिन जब गायब रहा, 36 दिन के बाद, 37 दिन के बाद अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आता है, वो भी अपनी मर्जी से। तो इतने दिन अमृतपाल कहाँ गायब रहा? आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आप लोगों को मीडिया क्या दिखा रहा है और हकीकत क्या है। और दूसरी ओर तीसरी बात करते हैं हम नक्सलवादियों की। नक्सलवादी कब से लड़ रहे हैं? आखिर नक्सलवादियों की मांग क्या है? वो करना क्या चाहते हैं? वो किस षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं? उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? वो भारत के अंदर नक्सलवाद को चला करके एक राजनीतिक पार्टी भी बना चुके हैं और लगातार लड़ रहे हैं। देश के कई जवानों को शहीद कर चुके हैं, देश के कई जवानों की जानें ले चुके हैं। उन लोगों की डिमांडें क्या? अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि भारत में अलग अलग किस्म की ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो मूवमेंट्स चल रही हैं, इन लोगों को समर्थन सरकारें कैसे करती हैं? इन लोगों को कौन से नेता हैं जो उनके समर्थन में रहते हैं और वो इलेक्शन भी जीतते हैं? हम वहीं पर बात करते हैं पंजाब के जीते हुए सांसद सिमरनजीत सिंह मान की। वो पिछले कई समय से पंजाब को खालिस्तान बनाने की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो सांसद भी जीतते हैं। आखिर सरकारों का समर्थन ना हो तो ये आवाज़ें कैसे उठ सकती हैं? धीरेंद्र शास्त्री, अमृतपाल, सिमरनजीत सिंह मान, नक्सलवादी, माओवादी, ये कौन सी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं? नक्सलवादियों की मांग क्या है? पंजाब के वो खालिस्तान बनाने वालों की मांग क्या है? और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों की मांग क्या है?
अब आप समझ लीजिए, ये सारी ताकतें मिलकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, ये संविधान को नस्तानाबूद करना चाहती हैं। मेरा ये सवाल है देश के 130 करोड़ लोगों से कि उन लोगों को इस देश में, भारत में, इंडिया में आखिरकार परेशानी क्या है? 2014 से लेकर के अब तक के जो हालात हुए हैं, इसकी जिम्मेवार मौके की सरकार है। उससे पहले जो भारत के हालात बने, उस समय की सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि आप लोग देश के संविधान को समझना या देश के संविधान को ख़त्म करने वाले वो चंद लोगों के समर्थन में आ जाए। देश के कई लोगों से मेरी बात होती है, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, कभी जम्मू में, जहाँ जहाँ पर मैं जाता हूँ, तो उन लोगों से जब मेरी बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कभी हिंदू राष्ट्र बने? तो उन लोगों का ये कहना है कि भारत में खुश हैं, हम इंडिया में खुश हैं। संविधान उन लोगों की रक्षा करता है, संविधान उन लोगों को हक देता है, तो वो कैसे किसी और देश की मांग कर सकते हैं, वो भी उसी देश में जिस देश में उनको वो सब मिल रहा है जो वो चाहते हैं। पंजाब में मैं गया, मेरी लोगों से बात हुई, उन लोगों का भी यही कहना था कि जब कभी अगर पंजाब मान लिया जाए, ये हो नहीं सकता और ना ही कभी होगा, क्योंकि देश के संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसको पढ़ने के बाद आप अपनी आवाज़ जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप लोगों को आज़ादी दी गई है, लेकिन देश के टुकड़े करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही देश का संविधान इसे इजाज़त देता। उन लोगों का भी ये कहना है कि सभी लोग खुश हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई कि अगर खालिस्तान बनता है तो आप लोग क्या करेंगे? उन लोगों का ये कहना था कि अभी हम पूरे भारत में जाते हैं, अगर मान लीजिए खालिस्तान बनता तो भारत के अंदर जाने के लिए हम लोग क्या वीज़ा लेकर के जाएंगे? एक छोटे से जगह जिस पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग की जा रही है, उस पंजाब में से हम लोगों को इंडिया में जाने के लिए, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए, पटना साहिब जाने के लिए, शीशगंज जाने के लिए, चांदनी चौक जाने के लिए क्या वीज़ा लेना होगा? ये लोगों के वो शब्द हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ बात की है, जो लोगों ने बताया कि हम भारत में खुश हैं, हम रात को 1 बजे 2 बजे चलते हैं घर से, सुबह के 3 बजे 4 बजे भी निकलते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। खासकर भारत की महिलाएं सुरक्षित हैं संविधान के चलते। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाइए, जब मनुस्मृति थी तो भारत के अंदर क्या भारत की महिलाओं को अपनी बात रखने की कोई इजाज़त थी? क्या उन्हें पढ़ने की इजाज़त थी? तो नहीं। उनको तो यहाँ तक सती प्रथा का उत्पीड़न झेलना पड़ा। उन लोगों को उनके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी हरकतें होती थी। इसी प्रकार अगर खालिस्तान बनता है तो उसमें क्या देश के जो बाकी लोग होंगे उन लोगों के साथ कभी ठीक होगा? अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि देश को तोड़ने वाली ताकतें और उनके साथ कुछ चंद लोग हैं जो किसी के भी सगे नहीं, ना तो वो अपने परिवार के सगे, ना देश के सगे, और ना ही देशवासियों के सगे। आप यहां से अंदाज़ा लगाइए, वो चंद लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पूरे पंजाब में जाकर के सर्वे करिए, लोगों से पूछिए कौन चाहता है खालिस्तान? कोई नहीं चाहेगा। नौजवानों को भड़काने की कोशिश की जाती है, नौजवानों को अलग रास्ते पर चलाने की कोशिश की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी मांग करने वाले भी जानते हैं ये नहीं होगा और उनके समर्थन भी जानते हैं ये नहीं होगा। इसी प्रकार धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री भी ये जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ महज एक सपना है। अब आप मान लीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें देश का 85% बहुजन, वो दलित समुदाय
कहाँ सुरक्षित होगा? क्या दलित समुदाय के लोग जो होंगे, उन लोगों को वो हिंदू राष्ट्र के वो 3% लोग एक्सेप्ट करेंगे? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तिलकधारी लोग खड़े होंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सिर्फ संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो धीरेन्द्र शास्त्री, मैं आपको बता दूं कि संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने की जो बात आप कर रहे हैं, इस वक्त आपको जेल में होना चाहिए था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मौके की सरकारें आपका समर्थन कर रही हैं। अमृतपाल की तरह आपको भी जेल में होना चाहिए था। जो बात अमृतपाल कर रहा है, जो डिमांड अमृतपाल कर रहा था, वही काम आप कर रहे हैं। वो भी संविधान में से अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है, आप भी संविधान में अमेंडमेंट करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। और मतलब साफ है कि आप दोनों चाहते हैं कि देश को तोड़ा जाए। पंजाब के अंदर आज गुरुद्वारे अलग हैं, दलितों के अलग हैं, जटों के अलग हैं। तो क्या खालिस्तान बनने के बाद वहाँ पर दलित सुरक्षित होंगे? क्या उनको हक मिलेंगे? ये सवाल हैं। आप इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद वो 15% लोग जो अभी भी भारत के अंदर दलितों से नफरत करते हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटते, अगर कोई दलित मूंछ रख ले तो परेशानी हो जाती है, अगर कोई दलित घोड़ी पर बैठ जाए तो पूरे थाना की व्यवस्था, पुलिस को बुला करके एक व्यवस्था के तहत उसकी बारात निकलवाई जाती है। ये हालात हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या हो, आप अंदाज़ा लगाइए। अब माओवादी जो मांग कर रहे हैं या नक्सलट मूवमेंट जो चला रहे हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, अगर वो भी सेपरेट होने की बात करते हैं तो वो कितने % हैं? इसी प्रकार से ये कुछ चंद लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता। ये भारत है, ये इंडिया है, और उस भारत और इंडिया को तोड़ने की कोशिशें करने वालों के ये इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे अमृतपाल हो, चाहे सिमरनजीत सिंह मान हो, या फिर नक्सलाइट मूवमेंट हो। हालांकि ये कहा जाता है कि नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो जल, जमीन और जंगल की बात कर रहे हैं, वो ज़मीनों की सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन तरीका उनका गलत है। वो देश के संविधान को नहीं मान रहे, और जो देश के संविधान को, भारत के संविधान को नहीं मानेगा तो वो उसी कैटेगरी में आएगा, वो देश के अंदर आतंक फैलाने वाला कहलाया जाएगा। उन सबको माओवादी, नक्सलाइट, हिंदू राष्ट्रवादी या फिर खालिस्तानी कहकर संबोधन क्यों किया जाता है, अलग अलग क्यों किया जाता है? इन सबको एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब देश को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी ये सर्वे करवा करके देखिए, हम आपको सर्वे करवा करके दिखाएंगे, आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपको सर्वे करके दिखाएगा कि भारत की कितने लोग चाहते हैं कि देश के टुकड़े हों, कितने लोग चाहते हैं कि खालिस्तान बने, कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और कितने लोग चाहते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट कामयाब हो, और कितने कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बनी रहे। जब ये रिपोर्ट हम करेंगे, ये सर्वे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप देख लीजिए कि एक भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि देश के हालात ख़राब हों। तो जो ये चाहते हैं कि देश के हालात ख़राब हों, उन लोगों के मुंह पर उस वक्त ताला लग जाएगा। तो मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वो आपको सतर्क कर देना चाहता हूँ कि टीवी चैनल्स पर जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा। भारत के लोगों को कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर कुछ और किया जा रहा है।
भारत के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं साथियों कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो इजाज़त इन लोगों को दी गई है, ये बोल सकते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, जो कि इन लोगों के खुद के जो धर्म ग्रंथ थे, अगर उनके अकॉर्डिंग, उन लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अपनी बात नहीं रख सकते थे। आप लोगों की जीभ काट दी जाती थी, आप लोगों की आंखें निकाल दी जाती थी, आप लोगों के हाथ तक काट दिए जाते थे। ऐसे कानून थे। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए कि संविधान ऐसे लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका देता है, इजाज़त देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ये कह रहे हैं वो हो जाए। संविधान के अकॉर्डिंग ये भारत है या फिर इंडिया है, उसके अलावा इसका तीसरा नाम नहीं है, नहीं हो सकता और नहीं होगा। कितने लोग चाहते हैं कि भारत भारत ही रहे और हम सब लोग उस गुलदस्ते की तरह जिसमें अनेकों प्रकार के फूल हों, उस तरीके से रहें। अगर आप सब ये चाहते हैं कि भारत भारत रहे और ऐसे लोगों के मुंह बंद करवा दें अपनी कमेंट बॉक्स में राय देकर के, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर, नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पर, कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे करके कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने के नाम पर, इन सबको मुंह तोड़ जवाब दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं दें, ताकि संविधान बच सके, देश बच सके, भारत के लोगों की हकों के ऊपर ये लोग गुमराह कर करके डाका ना मार सके। साथियों, आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जिन पर चर्चा करना तो दूर, जिन पर खबर दिखाना तो दूर, कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सब भारत को तोड़ने की फिराक में हैं। और जो कुछ परसेंट लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, मजहब से हैं, जो भारत को तोड़ने की षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि देश का 130 करोड़ भारतवासी संविधान के हक में खड़ा। धन्यवाद।